जी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल सार्थक कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज़ करिश्मा और जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे, देखते हैं, पूरे एनालिसिस करेंगे आज, देखते हैं आज उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पूरा एनालिसिस आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एनालिसिस करने की। जी सर इधर। जी सर आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा पाटिल है। लेवल जो था पेपर का मतलब इजी मॉडरेट था, ज़्यादा पेपर इतना कुछ हार्ड नहीं था। अच्छा, बेसिक moderate क्वेश्चन, था। हाँ साइंस के जो क्वेश्चन थे ना एकदम इजी थे जी। और मैथ भी मतलब कैलकुलेटिव था थोड़ा। जिसने टाइम मैनेजमेंट किया उसको पेपर अच्छा है। तो आपने कितने अटेम्प्ट किए मेरे सर? 56 अटेम्प्ट किए मैंने, मतलब लगभग सही है। किस जोन के लिए अप्लाई किया? मैंने सेंट्रल जोन मुंबई मुंबई के लिए किया था। किस कैटेगरी से हैं? मैं ओबीसी कैटेगरी से तो हूँ। कोई क्वेश्चंस आप बता सकते हैं जो आपको याद हो थोड़ा? क्वेश्चंस तो मैडम मतलब रीजनिंग में बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट के होंगे? सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 हाँ, क्वेश्चन। और पजल वगैरह? पजल नहीं थे, सीटिंग अरेंजमेंट थे। उसके बाद जैसे कोडिंग डिकोडिंग? हाँ कोडिंग डिकोडिंग के कितने 3 questions? से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के बारे में थे। कथन निष्कर्ष सर? कथन निष्कर्ष 2 से 3 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष बहुत इजी थे। एक क्वेश्चन तो बहुत इजी था कथन निष्कर्ष का। कथन हाँ। निष्कर्ष का एनालॉजी वगैरह? एनालॉजी के भी थे 1-2 क्वेश्चन एनालॉजी के बारे करंट में। की सर बात करें 22 का ही था या पुराना भी देखने? 21 और 22 दोनों का। 2 क्वेश्चन 21 के थे और 2 से 3 क्वेश्चन 22 के थे। करंट ईयर 2022 के 2 से 3 मतलब 2021 और 2022। 2021 और 22। हाँ मतलब करंट का ही कितने क्वेश्चंस दिखे सर करंट के? करंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे करंट के। 3 से 4 हाँ। क्वेश्चंस दिखे। 3 से 4 क्वेश्चंस दिखे। सर अवार्ड वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं अवार्ड वगैरह के बारे में नहीं था। एक मतलब स्पोर्ट्स से कोई? स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन थे 2022 किसके? क्रिकेट के थे? बैडमिंटन? ओलंपिक के बारे में था एक। अभी मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ओलंपिक के मतलब स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चंस बने हैं। कोई बने थे। नृत्य वगैरह डांस वगैरह पूछा? नहीं डांस वगैरह नेशनल पार्क? नहीं, नेशनल पार्क वगैरह कुछ नहीं। नेशनल पार्क भी? कोई फेस्टिवल वगैरह त्योहार? फेस्टिवल वगैरह कुछ नहीं। साइंस के क्वेश्चन अच्छे थे। साइंस केमिस्ट्री में सर रिएक्शंस आ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस, फार्मूलाज क्या पूछ? फार्मूलाज पूछे गए थे 1-2 सर आपका भी फार्मूलाज था? पूछे गए थे। जी सर आपका नाम? अशोक बिरारी। आपने कितने अटेम्प्ट किए सर? अटेम्प्ट मैम मैंने 90 किए। 90। किस जोन के लिए अप्लाई किया आपने? मैंने मुंबई जोन किस कैटेगरी से हैं? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। तो करंट सर 22 का और 21 का, और कितना पुराना दिखा आपको? करंट इतना नहीं था करंट, यानी नियर बाय जो था ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 क्वेश्चन सर होंगे। सामने आ जाइए तो 2 से 3 आप- क्वेश्चन होंगे। सामने 2 से 3 क्वेश्चंस करंट के। अवार्ड वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं? अवार्ड अपना सिर्फ बैडमिंटन पे एक क्वेश्चन था। अच्छा स्पोर्ट्स से था? स्पोर्ट्स से, हाँ। कोई जैसे ज्योग्राफी में बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं, मिला? नहीं, पर्वत पठार, नदी वगैरह, कोई नहीं। सहायक नदी वगैरह कुछ नहीं था? हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन? फिजिक्स पे था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का था। और फिजिक्स पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उस पे ज़्यादातर वोल्टेज वगैरह जो होते हैं, ओहम वगैरह। रीजनिंग में बात करें, कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन था? कैलेंडर से नहीं था जी, कैलेंडर से नहीं था। कैलेंडर से नहीं था। और जैसे कि आप साइंस की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजी में सेल वगैरह से था क्या? 2 फिगर्स आई थी, एक हार्ट पे आई थी और एक रूट सेल की आई थी। अच्छा हार्ट से और रूट सेल से आई थी। और जैसे कि बात करें मैग्नेट वगैरह से? मैग्नेट से आई थी वो EMR का मतलब आया था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। हाँ आया था। क्वेश्चन आया था। लेंस वगैरह से सर? लेंस से आया था, मिरर और लेंस आया था, मिरर कॉन्वेक्स आया था। कितने क्वेश्चंस थे सर? एक ही था। 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। का मिरर का? मिरर। अच्छा 2 से 3, 3 से 4 मतलब इतना आ रहा था। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस या फार्मूलाज क्या बताया? फार्मूला फॉर्मूले भी थे, केमिकल रिएक्शन नहीं थी। पीरियोडिक टेबल से पीरियोडिक टेबल से था। था? डोबेराइनर की जो ये होते हैं ना, डोबेराइनल, उनके था। ट्रिक मैग्नेट वगैरह से क्वेश्चन था? मैग्नेट चुंबकीय वगैरह? चुंबकीय से वही था ना, चुंबक का जो फील्ड होता है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो जाता है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसके डायरेक्शन के बारे में पूछा था। अब जैसे पॉलिटी में बात करें, संविधान, आर्टिकल, शेड्यूल से कोई क्वेश्चन था? 3-4 लॉ पे था। मौलिक कर्तव्य है ना, वो कौन से अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद से पूछा गया था, फंडामेंटल राइट्स का। और कोई क्वेश्चन? पंचायत से भी पंचायत राज से था। पंचायत राज से हाँ था। 343 का, 243 का, 124 का भी था। इकोनॉमिक
इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन था अर्थ कितने सर? 1 से 2? दो या 3 क्वेश्चन हो गए ज़्यादा से। सिंपल क्वेश्चन। जी सर, सार्थक कोचिंग क्लासेस। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। मैथ्स में अब आए सर तो परसेंटेज परसेंटेज पे थे कितने? 1 से 2? ज़्यादा थे परसेंटेज। और जो CIS है उस पर कम से कम 6-7 क्वेश्चन थे। और टाइम एंड वर्क वगैरह? क्या टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क पे तो नहीं थे। टाइम एंड वर्क पे नहीं थे। डायरेक्शन पे था। डायरेक्शन और जैसे डायरेक्शन कि- पे ज़्यादा थे। जो रीजनिंग में आता है ना जी। उस पे डायरेक्शन पे 3 या 4 क्वेश्चन अच्छा, वो रीजनिंग का हो गया। हाँ, reasoning। टाइम एंड वर्क से कोई चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज वगैरह? 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे चक्रवर्ती ब्याज से। और LCM SCF? एक था। 1 क्वेश्चन। बोर्ड मास? बोर्ड मास के 3 या 4 क्वेश्चन 3 से 4 मतलब बता रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन वाले। जी, 3 से 4। और एडवांस की बात करें तो मेंसुरेशन वगैरह से? मेंसुरेशन का तो एक क्वेश्चन था जिसमें भुजा दी थी और उसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। क्षेत्रफल बताना। हाँ, कोई 2D 3D से कोई क्वेश्चन था? 3D से नहीं था। एक भुजा दी गई थी, उसको 3 गुना अगर कर दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा वो पूछा था। क्षेत्रफल पूछा गया था था। ना 6m क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? अच्छा, ज्योमेट्री वगैरह में कुछ नहीं था? ज्योमेट्री का यही मतलब एक दो 11 क्वेश्चन। साइड की भुजा दी थी और उनके पूछे थे कि कितना इक्वल ट्रायंगल तैयार हो गया। जी, इधर आ जाइए तो आपको बताना है। तो इमेज वगैरह से क्वेश्चन आया था सर रीजनिंग में? इमेजेस नहीं थे। इमेज से इकोनॉमिक्स का बता दिया। और करंट कितना पुराना आ रहा था? करंट 2022 का 21 का कुछ नहीं था? 21 था। एक आध क्वेश्चन देखने को मिला। 2 क्वेश्चन। तो ओवरऑल बात करें सर, इजी बताएंगे मॉडरेट बताएंगे? साइंस तो बहुत टफ था। साइंस टफ था। साइंस सब था। तो पढ़ा हुआ ही आ रहा होगा सर? हाँ, मतलब उसके मतलब एक्चुअल साइंस थोड़ा टफ था। इधर आइए। और जी सर, मतलब साइंस में बहुत टफ था। साइंस डिफिकल्ट आ रहा है ये बता रहे हैं। तो जैसे कि बात करें ओवरऑल आप मॉडरेट बता रहे हो, पढ़ा हुआ आ रहा होगा सर सारा ही? हाँ, जैसे पढ़ा हुआ TCS पैटर्न है तो डिफिकल्ट भी होगा थोड़ा सा? सब कुछ पढ़ा हुआ पढ़ा हुआ आ रहा है तो एक बात तो सही है, उसने स्टडी किया है उसका ही पेपर है, उसने स्टडी नहीं किया है उसका पेपर इसलिए है। स्टैटिक कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे होंगे स्टैटिक से? मतलब स्टैटिक से ही आ रहा है पूरा? स्टैटिक सबसे ज़्यादा स्टैटिक ज़्यादा आ रहा है, मतलब स्टैटिक का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा बता रहे हैं। और जैसे कि सर बात करें ओवरऑल मतलब एब्सेंट भी होंगे सर बच्चे? एब्सेंट बहुत है। गर्ल्स तो मुझे दिख भी नहीं रही है। गर्ल्स कैंडिडेट एब्सेंट है। एब्सेंट भी है, मतलब 1/3 यहाँ पे एब्सेंट भी रहे होंगे बच्चे। ओवरऑल यहाँ पे बता रहे हैं। मैडम HIV के बारे में भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, HIV से भी एक क्वेश्चन पूछा, डिसीज में हो गया वो। और कोई क्वेश्चन जो मैं नहीं बता पा रही हूँ आपको याद हो? मतलब मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, कैलकुलेटिव था सर, नॉर्मल था? कैलकुलेटर था सर सार्थक कोचिंग क्लासेस कैलकुलेटर था। कैलकुलेटिव था। तो करने में सर लैंग्वेज जो क्वेश्चंस की है वो बड़ी दी जा रही है जिसमें टाइम चला जाए पढ़ने में? मैडम टाइम पूरा नहीं मैडम। टाइम सिटिंग अरेंजमेंट के Sitting arrangement। सिटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन थे। बड़े दिए जा रहे हैं जो हाँ, पढ़ने में टाइम चला जाए। लेकिन सिटिंग में अच्छा था, मतलब हाँ इतना भी टॉप नहीं था सिटिंग। जैसे कि बात करें सर क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं क्या? जैसे आप पहले एनालिसिस देखे होंगे जो बच्चे करके गए हैं तो क्वेश्चंस बताए भी होंगे। 1-2 क्वेश्चन होगा लेकिन ज़्यादा तो रिपीट नहीं होता। मतलब मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन ही आपका फंस सकता है और बाकी सारा सही बाकी है। सब क्योंकि जो पैटर्न सेम है ना, तो मैथ का और रीजनिंग का पैटर्न तो सेम है ना वैसे। तो सर जैसे ओवरऑल बताओ तो 60+ आराम से हो रहे हैं? हाँ 60+ तो हो रहे हैं। 60+ तो कर सकते हैं, टाइम मैनेज कर लो तो 60+ हो जाएंगे। 60+ तो जो आने वाले हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे, किस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, करंट पे, मैथ्स पे? रीजनिंग एंड मैथ मैथ एंड रीजनिंग सॉल्व करो। ज़्यादा तो अच्छा रीजनिंग एंड होगा। मैथ ही क्योंकि- मैडम। क्योंकि साइंस अपने बस के बाहर है हाँ। थोड़ा। तो मतलब आप पहली बात तो आपको टाइम मैनेज करना है और साइंस और मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। NCERT आ रहा होगा 10th तक का। ज़्यादा क्वेश्चन है मैडम मैथ के और रीजनिंग के ही। वो ऐसे सॉल्व करने लायक है। मतलब साइंस और रीजनिंग यहाँ पे थोड़ा सा टफ बता रहे हैं आपको, उस पर ही अपना टाइम मैनेज करना है। जी सर, थैंक यू सर, आप लोगों ने टाइम दिया। पंजाब मसाले मैडम। सर सार्थक कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम पंजाब मसाले मैडम। जी सर, आपका नाम? सचिन चौधरी। आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए सर? मैडम मैंने 82। सर आप- मेरा एग्जाम बाकी है अच्छा, अभी होने वाला है। सेकेंड शिफ्ट में? थर्ड में। थर्ड में 82 अटेम्प्ट किया। 82 अटैम्प्ट किया किस जोन के लिए अप्लाई किया? मैडम मैंने सेंट्रल रेलवे मुंबई को। मुंबई के लिए। किस कैटेगरी से आप? मैडम मैं OBC। OBC कैटेगरी से हैं।
तो सर ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया। सर करंट की बात करें तो 22 का भी था या पुराना भी था? मैडम करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन थे, जी, जिसमें वो परविंदर सिंह का आया था एक, स्पोर्ट्स से हो। स्पोर्ट्स से आया था, और कोई अवार्ड वगैरह से क्वेश्चन देखने को मिला? ये क्वेश्चन था मैडम अवार्ड से। एक क्वेश्चन था। कोई योजना वगैरह पूछी गई थी? वो मैडम अपनी आरोग्यदायी योजना जो सिटी आसर एसआर जो अभी भी शुरू की वो पूछी गई थी। मतलब एक योजना से क्वेश्चन नहीं पूछी थी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछा गया था। अच्छा, मुख्यालय कहाँ पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी पूछा गया था। और जैसे कि बात करें तो कोई नेशनल पार्क वगैरह, कोई नेशनल पार्क वगैरह कुछ नहीं कोई पूछा गया। पर्वत पठार वगैरह, सहायक नदी? कुछ नहीं मैडम। हरित द्रव्य अपने विज्ञान पे जो अपने आरोग्य शास्त्र पे मतलब वनस्पति प्राणी शास्त्र पे बहुत सारे मुझे 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जैसे क्लोरोफ्लोरो का कार्बन के, हरित द्रव्य के, ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से सर बात करें कितने क्वेश्चंस देखने को मिले? इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा से 10-15 ऐसे क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स में। ऐसे था सर 10-15 क्वेश्चंस? नहीं मैडम, अर्थशास्त्र में से कोई भी नहीं था। अच्छा, मतलब सर को याद नहीं आ रहा है शायद। तो ये साइंस की बात करें सर, डिफिकल्ट आ रहा है? बहुत डिफिकल्ट, बहुत। मैडम जी स्टडी करने वाले को कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है। जो जिसने भी जनरली आरोग्य शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ये 4 टॉपिक रहते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोलॉजी। ये 4 ही अगर किसी ने ओरली भी पढ़कर गए तो उनके लिए कोई भी नहीं सर, डिफिकल्ट ऐसा हो गया ना 3 साल का गैप हो गया तो पढ़ाई हुई भी है नहीं भी हुई है, तो इसलिए किसी को डिफिकल्ट लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। जी, ये अभी देखिए उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम निकाले, अभी पेपर ऐसे इतना हार्ड निकाला है कि यूपीएससी जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पेपर निकाला है अच्छा, अभी। मतलब पेपर हार्ड दे रहे हैं, डिफिकल्ट दे रहे हैं। जी। तो टीसीएस पैटर्न है सर, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। 10th तक की एनसीईआरटी आ रही होगी बस। तो एनसीईआरटी आपको अपने कार्बन 14 का एक ही बंद किसमें वो इथेनिल में इसमें कैसे दिखाई देता वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। कोई लेंस मिरर वगैरह से क्वेश्चन था? मिरर लेंस, नहीं आरसी में से कोई भी मैग्नेट वगैरह से? मैग्नेट भी नहीं है मैडम। जी आए थे, मैग्नेट के 2 आए थे। 2 क्वेश्चन थे हाँ, मैग्नेट। ओम वगैरह वो आए थे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन बना? मैडम मीनिंग मतलब केमिस्ट्री में रिएक्शंस पूछे जा रहे थे, केमिकल रिएक्शंस या फार्मूलाज पूछे जा रहे थे? फार्मूला वगैरह पूछे गए थे। अगर न्यूमेरिकल भी होगा सर? हो मैडम, इसका अगर इसका वाल्ट और ओम इतना है तो इसका ये क्या होगा, ऐसा इस तरह से पूछे गए थे। मतलब साइंस डिफिकल्ट आ रहा है। साइंस डिफिकल्ट आ रहा है। तो जैसे कि रीजनिंग में बात करें किस किस का ज़्यादा मतलब सीटिंग अरेंजमेंट होंगे सर? मैडम रीजनिंग अगर अपन जो स्टार्ट में से अगर हाथ स्पीड से अगर चला गए तो पूरा टाइम मिलता है, नहीं तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो अपन को आते वैसे भी फिर भी। रीजनिंग का इतना ज़्यादा नहीं पूछा है। रीजनिंग का ज़्यादा। सीटिंग अरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे सर? रीजनिंग और मैथ मिला के 47। अच्छा, तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस देखे हो सर? मैडम, अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे है तो इसका इससे क्या होगा। कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? कैलेंडर लॉक में मैडम एज? हाँ ये था थे, अगर से थे? ये था अगर रीना सीमा से 4 साल छोटी है उन मतलब एज से भी एक क्वेश्चन था। और एज से भी। 4 साल बाद उनकी दोनों की आयु 44 होगी, तो आज रीना और सीमा की आयु कितनी होगी, तो मतलब एज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक ही क्वेश्चन दिखा होगा सर। तो मैथ्स में थोड़ी सी बात करें तो परसेंटेज से थे? परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन थे मैडम। टाइम एंड वर्क से हाँ उसमें भी थे 2-4। 1-2 क्वेश्चन दिखे होंगे। टाइमर वर्क से नहीं दिखाई दिया मेरे को, लेकिन परसेंटेज से 4-5 क्वेश्चन थे। परसेंटेज रेशियो वगैरह से? रेशियो वगैरह नहीं है मैडम। रेशियो नहीं था। एलसीएम एचसीएफ से? बोर्ड मास? नहीं मैडम। इससे भी नहीं दिखा। और जैसे कि बात करें सर एडवांस में मेंसुरेशन वगैरह से 2D 3D जो होते हैं वो? नहीं मैडम, वैसे नहीं वो भी नहीं। ज्योमेट्री वगैरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं था? कोई भी नहीं मैडम। एडवांस मतलब अर्थमेटिक का वेटेज यहाँ पे ज़्यादा बता रहे हैं। करंट बताया आपने 22 का ही आ रहा है। आईपीएल के भी क्वेश्चन आए थे मैडम। जी, आईपीएल का भी मतलब स्पोर्ट्स से भी एक क्वेश्चन आया था। उपविजेता कौन था 2022 का, तो वो पूछा गया था। अच्छा, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे। कोई त्योहार वगैरह नहीं पूछा गया? त्यौहार वगैरह ये क्वेश्चन था कि इस राज्य का कौन सा त्यौहार मतलब प्रसिद्ध है। अच्छा, मतलब पूछा गया था? पूछा गया था एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैडम तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अच्छा, डांस से भी पूछा गया था। डांस भी
मतलब एक डांस से भी पूछा गया था। बोर्ड मास के 4-5 क्वेश्चन थे। LCM SCF से थे सर? हाँ मैडम, 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन पश्चिम बंगाल का कौन सा था वो इससे संबंधित है? जी। और अभी बता रहे हैं जैसे कि सर बात करें रीजनिंग की बात होगी, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था? एंशिएंट मॉडर्न मेडाइवल। आपने पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर। किस पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? ये मतलब हो गया हमारा। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन, संविधान आर्टिकल? 243 से पूछा गया था एक, और वो एक कलम 301 कलम का। कलम 51 मतलब करते हुए किससे संबंधित है? कौन सी घटना दुरुस्ती में आएगी? मौलिक कर्तव्य वगैरह इन अधिकार ये पूछे गए होंगे ना, फंडामेंटल राइट्स पूछा गया था। एक पूछा गया था। अर्थव्यवस्था से सर बात करें तो 51 सेक्शन किससे संबंधित है, किस घटना दुरुस्ती है, ये भी पूछा गया था। अच्छा, मतलब ये सारे क्वेश्चन सर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनालिसिस किया है, सारा बताया है। तो सर ओवरऑल अब बताओ तो इजी मॉडरेट? हाँ मैडम, इजी होगा पेपर? इजी होगा। एब्सेंट भी होंगे सर बच्चे? बहुत से आप मतलब मैक्सिमम 30 से 40% एब्सेंट है। 30 से 40% मतलब 1/3 यहाँ पे एब्सेंट भी हैं। और जैसे कि बात करें गर्ल्स तो सर दिख ही नहीं रही है। मैडम नहीं, गर्ल्स ज़्यादा प्रमाण नहीं दिखा देगा। गर्ल्स तो एग्ज़ाम दे 3 साल का सर गैप भी हो गया इस वजह से, तो मतलब टाइम भी हो गया। तो जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए ईजी होगा? हाँ मैडम, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए ईजी होगा। जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, करंट में है, जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो उससे संबंधी पूछा जा रहा है, बाहर कुछ भी नहीं सारा पढ़ा हुआ आ रहा है? हाँ मैडम, पढ़ा हुआ है। सारा पढ़ा हुआ। जी सर, थैंक यू सर। मैडम आपका चैनल का नाम? जी सर बता देंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम भूषण भोई, महाराष्ट्र भुसावल से। अच्छा, जोन आपका मुंबई होगा सर? मुंबई जोन। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैम मेरा 50+ है, CCA के अंडर, मतलब पोस्ट कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के अंडर है, तो 50+ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है। इसका मतलब जो किया है एक्यूरेसी के हिसाब से किया है। एक्यूरेसी के हिसाब से किया है। तो सर जैसे कि बात करें करंट की, आप बता पाओ तो 22 का ही था या पुराना भी देखने को मिला? 2021 का 2021 से लेकर 22 तक का पूरा था, मतलब 2021 के भी क्वेश्चन थे। 21 के भी दिखे? 21-22 का ज़्यादा था। अच्छा, मतलब कितने क्वेश्चंस करंट के दिखे होंगे? लगभग 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4। स्टैटिक जीके ही आ रहा होगा सर? स्ट्रेटेजी के ज़्यादा साइंस क्वेश्चन थे। त्रिशूरपुलम फेस्टिवल, मतलब त्रिशूरपुलम जो त्रिशूरपुरम पूछा गया था, फेस्टिवल जो अच्छा, एक फेस्टिवल का भी क्वेश्चंस था, तो स्टैटिक पे ही होगा सर? भी थे। जी सर? वित्त आयोग अच्छा, वित्त आयोग पे भी थे। और जैसे कि बात करें पॉलिटी में? न्यूमेरिकल के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, न्यूमेरिकल मैथ्स में? लेंस और दर्पण से लेकर। अच्छा, लेंस मैग्नेट वगैरह से कुछ था? मैग्नेट से भी था, जो कि मैग्नेट फ्लेमिंग से। के राइट साइन का जो लॉ है ना, वो हार्ट से था सर? हाँ, हर्ट से था। एक क्वेश्चन मतलब बता रहे हैं। डायग्राम थी, डायग्राम थी। उसमें क्या पूछा गया था? उसमें जो वेन्स, मतलब जो हमारी सिस्टम में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वो किस वेन से मतलब फिल्ट्रेट, डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड के बारे में पूछा गया अच्छा, था। मतलब हार्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चंस देखने को मिला है। जी सर, और बात करें केमिकल रिएक्शंस पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में? केमिकल रिएक्शन पे थे। केमिकल रिएक्शन, हाँ। फॉर्मूलाज, फॉर्मूला तो नहीं पूछा। पीरियोडिक टेबल से? सोडियम, ये इसका पूछा गया था, खाने का सोडा जो है ना, NaCO3। खाने वाले सोडा कैसे का? बनता है? जब दावन सोडा को आप गर्म करोगे, जी। गर्म करने पर क्या बनेगा, मतलब ये पूछा गया अच्छा, था। मतलब केमिकल रिएक्शंस ही पूछे जा रहे हैं। मतलब जैसे कि सर रीजनिंग में बात करें, कोडिंग डिकोडिंग में थे? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में 3 से थे। 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4? हाँ हाँ, और नंबर सीरीज के थे। नंबर सीरीज, सीटिंग अरेंजमेंट सर? सीटिंग अरेंजमेंट के भी 3 से थे। 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर शिफ्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएंगे। पजल फॉलो कर रही TCS वही कंटिन्यू चालू है। वही कंटिन्यू। कोई चेंज नहीं होता। तो ओवरऑल आप बताओ इजी मॉडरेट? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट दोनों। मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अगर पढ़ाई करने वाला है का तो अच्छा लगे। तो जैसे और बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे बता के गए हैं तो बोल रहे हैं साइंस काफ़ी डिफिकल्ट आ रहा है, तो हाँ, साइंस का भी, साइंस पे ज़्यादा फोकस किया ना तो बच्चों को अच्छा रहेगा। साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मतलब जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो साइंस को थोड़ा अच्छे से कवर करके आए, मतलब पूरा NCERT बेस्ड है। एंड 10th तक का? 9th और 10th 9th और 10th NCERT पूरा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। हाँ, जैसे TCS फॉलो कर रही 9th and 10th का, और लगभग क्वेश्चन तो आपको 10th के ही मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन 10th के ही यहाँ पे मिल रहे हैं। फिजिक्स में बात करें न्यूमेरिकल आ रहा है? न्यूमेरिकल इससे दे अपना
इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 न्यूमेरिकल्स थे। इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट वगैरह से, मतलब लाइट वगैरह से, इलेक्ट्रिसिटी लाइट से, लाइट से थे क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे लाइट से भी। 2 क्वेश्चन थे। मैग्निफिकेशन का मान पूछा गया था उसमें। जी, अवार्ड वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था? अवार्ड से नहीं था, स्पोर्ट्स से थे? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था जो कि क्रिकेट से था? संबंधित था, लक्ष्य सेन के बारे में था वो। बैडमिंटन से संबंधित था यहाँ पे, क्रिकेट से? जी, बैडमिंटन तरफ से था। बैडमिंटन से था। जी सर, और कोई क्वेश्चन? मैथ से क्वेश्चन बढ़िया थे, जिसने थोड़ा टाइम एंड वर्क के थे सर? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं था। डिस्टेंस वगैरह? डिस्टेंस था, एक क्वेश्चन था एक जो क्वेश्चन कि 25 से 30 किलोमीटर के रेंज में 14 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी। LCM SCF के थे? LCM SCF था, पहला ही क्वेश्चन था LCM SCF। अच्छा था, वो तो सबके अलग अलग क्वेश्चन दे रखे थे, 4 नंबर्स में दे रखे थे, उनका HCF निकालना था पहले वाले का। बोर्ड मास से थे सर? बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन दो क्वेश्चंस थे। और जैसे एडवांस में बात करें, एडवांस में काफ़ी कैंडिडेट्स नहीं बता पाए हैं, तो मेंसुरेशन वगैरह से था सर? मेंसुरेशन से या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था जो कि बहुत इजी था। जी, मतलब 5 सेंटीमीटर एक क्यूब का ओवरऑल दे रखा था, तो उसको 2 गुना बढ़ाने पर उसका ओवरऑल क्षेत्रीय वक्र पृष्ठभाग जो बोलते हैं। अच्छा 2D 3D से कोई क्वेश्चन दिखे? इनसे नहीं दिखे। और ज्योमेट्री वगैरह से कुछ भी नहीं दिखे? ज्योमेट्री से नहीं, ज्योमेट्री से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिखा। मतलब अर्थमेटिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था मैथ्स में। स्टडी किया होगा ना तो पेपर एकदम हार्ड नहीं होगा, एकदम नॉर्मल टाइप के पेपर क्वेश्चन पेपर था। बेसिक पढ़ रहा है वो भी अटेंड कर सकता है। सर 3 साल से जैसे गैप है तो बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, उस हिसाब से तो इजी होगा। हाँ उस हिसाब से जैसे, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करता उसके हिसाब से तो हार्ड ही जिसने मतलब पढ़ाई नहीं करी उनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो जो पेपर अच्छा था। तो जो जैसे सर टाइम टेकन हो पा रहा है, मतलब टाइम का ही थोड़ा इशू होता है। टाइम हाँ, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो पजल है ना वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है। नंबर तो रीजनिंग में ज़्यादा जा रहा है या मैथ्स में आपका ज़्यादा टाइम गया? मैथ्स में टाइम नहीं जा रहा, रीजनिंग में ज़्यादा जा रहा है। रीजनिंग में जैसे लगभग अगर सिटिंग अरेंजमेंट देखे तो 1 मिनट के अंदर कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। जो भी अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा भी है, अगर करने वाला है तो कर सकता है, मतलब फिर वैसे वही हो नहीं सकता। मतलब रीजनिंग में यहाँ पे टाइम ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि बात करें सर, क्वेश्चंस जो है उनकी लैंग्वेज बड़ी दे रहे हैं, जो पढ़ने में टाइम जाए। पढ़ने में टाइम जा रहा है, पढ़ने में टाइम जा रहा है, लैंग्वेज। अच्छा मतलब पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है मालूम है क्या? मदर टंग का इशू है। अगर मदर टंग हमने मराठी सिलेक्ट किया है तो जरा इशू रहता है, क्योंकि सिलेबस हिंदी में है पूरा। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वैसे तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अगर कोई अपना ये जो कोई डायग्राम वगैरह दिया है तो उसके ऊपर डायग्राम हो जाती है और नीचे उसके ऑप्शन चले जाते हैं, तो आपको क्लिक करके नीचे आने में, फिर उसको समझने में, फिर दोबारा उसके ऊपर जाने में 1-2 मिनट ऐसे वेस्ट हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा तरफ से एक भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा बार ग्राफ वगैरह से सर, ग्राफ वगैरह? हाँ वार थे 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें पूछा गया था, कुछ नंबरिंग दिए हुए थे, उससे आपको पूछा गया था कि मतलब इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनमें से कितना नंबर दिया गया था, तो आपको सॉर्ट आउट करना। पेंटर, वर्कर और इलेक्ट्रिक ऐसे तरफ। और जैसे मिरर वगैरह से पेपर कटिंग वगैरह? मिरर का नहीं, मिरर का नहीं। अल्फाबेटिक सीरीज सर? अल्फाबेटिक से थे ना, 3 से 4? 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो जैसे कि आपने बताया इजी टू मॉडरेट रहा है, तो जो आने वाले हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, क्या किस चीज़ पर पढ़ाई करें और कंसंट्रेट करें, एनालिसिस पूरा करें, देखे बाकी अगर फोकस मत दे। तो क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं क्या, जैसे आप एनालिसिस का बोल रहे हैं? हाँ रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं। कितने क्वेश्चंस? 2-3? 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जैसे त्रिशूर और उसी रिलेटेड से क्वेश्चन आ रहे हैं जी सर, एनालिसिस के रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन। मतलब जो एनालिसिस कम से कम आपके 6 से 7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर एनालिसिस देखा अच्छा है। डेली अगर आप एनालिसिस देखते हो तो चांसेस हैं कि उसमें से क्वेश्चंस बन जाएं। 6 से 7 क्वेश्चन 6 से सही हो 7 जाएंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते वैसे हैं। तो न्यूमेरिकल जो लेंस और दर्पण में जो बताए जा रहे हैं वो सही से बन जाएगी, अगर एनालिसिस जिसने भी ठीक से पढ़ रखा है, देख रखा है, वो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मतलब जो आप एनालिसिस भी डेली देखते रहिए अगर आपका एग्ज़ाम अभी आने वाला है तो सर ओवरऑल आपने बताया इजी टू मॉडरेट रहा है पेपर। साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और रीजनिंग और मैथ के लिए आपको टाइम मैनेज अच्छे से करना है ना सर? जी थैंक यू सर, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।